मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन मैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपने घर जाऊं, अपने गांव जाऊं और वहां पर गाय भैंस को चराऊं, खेती करूं, छोटा मोटा काम धंधा करके अपना जीवन चलाऊं, या फिर मैं इंग्लिश सीखूं और इंग्लिश ने जिन रास्तों को बंद किया है उन्हीं रास्तों को वापस खोल दूं। और दोस्तों, मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया और फिर मैंने इंग्लिश सीखी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से जो है इंग्लिश सीखी। क्या आपको पता है फलों का राजा कौन है? आप बोलेंगे मैंगो। क्या आप जानते हैं जंगल का राजा कौन है? यस, इट इज लॉयन। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं एक समय की बात है लॉयन के स्पेलिंग भी नहीं बता पाया, और आज मैं इंडिया के लाखों लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश यादव और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आता हूँ। दोस्तों, मेरे माता पिता दोनों ही किसान हैं और आपको पता है गांव की लाइफ कैसी होती है। दोस्तों, जैसे तैसे स्कूल में एडमिशन हो गया। क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, कुछ पता नहीं था। और धीरे धीरे जो है दोस्तों, नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। सरकारी स्कूल थी और ग्रेजुअली जो है मैं 7th क्लास तक आ गया। लेकिन 7th क्लास में एक दिन क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, उस दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन इंग्लिश का डर मेरे जहन में हमेशा के लिए आ गया। दोस्तों, क्या हुआ था कि हम कुछ दोस्त मस्ती कर रहे थे और अचानक से टीचर क्लास में आ जाते हैं और टीचर मुझे खड़ा करके पूछते हैं कि चलो बताइए लॉयन के स्पेलिंग क्या है। और मैं घबरा जाता हूँ, मैं नहीं बता पाता हूँ। दोस्तों, उसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है, इवन थोड़ी बहुत पिटाई भी लगती है। और उस दिन के बाद मेरे अंदर इंग्लिश का डर हमेशा के लिए हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे तैसे मैं अपनी 8th की पढ़ाई पूरी करता हूँ और पास के गांव में 10th पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। दोस्तों, शुरू से ही मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी और उसका डर हमेशा मुझे सताता रहता था। वैसे तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा था, लेकिन इंग्लिश में बहुत वीक था। बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स आते थे। 10th पास करने के बाद फिर मैंने 11 में जो है अपना कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में बनना था। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते मेरे घर से मुझे एक बात बहुत ही क्लियर बता दी गई थी कि अगर आप किसी भी क्लास में फेल हो जाते हैं तो आपको गाय भैंस चराना पड़ेगा, जानवरों को चराना पड़ेगा। और मैं गाय भैंस को कभी चराना नहीं चाहता था, मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता था। इसीलिए मैंने 11वीं में कॉमर्स लेके बैंक मैनेजर बनने का सपना देखा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 11वीं में भी मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स थे। मेरे अंदर इंग्लिश का डर और बढ़ता चला गया। मैं बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, मैंने 12वीं में काफ़ी अच्छा स्कोर किया, लेकिन फिर भी इंग्लिश के मार्क्स बहुत कम थे। दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद मुझे अब बड़े शहर जाना था, क्योंकि अगर आपको बैंक मैनेजर बनना है, अगर आपको बैंक में नौकरी करनी है तो किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने दोस्तों 12वीं पास की, 12वीं मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी इंग्लिश में मार्क्स कम थे। दोस्तों के सहयोग से और माता पिता ने आसपास से थोड़ा बहुत पैसा जुटा के मुझे पढ़ने के लिए इंदौर भेज दिया। दोस्तों, ये इंदौर बहुत बड़ा शहर था, ये सपनों का शहर था और यहाँ पर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे मन में मेरे सपने थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बैंक मैनेजर बन के ही लौटूंगा। इसी आशा के साथ मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और वहाँ पर बैंक की पढ़ाई करने लगा। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि बैंकिंग के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मुझे इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पेपर होता था वो इंग्लिश का भी होता था। इसलिए दोस्तों, मैं रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। दोस्तों, यकीन मानिए, मैंने 2 साल तक बहुत मेहनत की और काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे आने लगे, लेकिन इंग्लिश में चूंकि माइनस मार्किंग थी, इसलिए मैं इंग्लिश का कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाता था। मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन मैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था। दोस्तों, जब मेरा बैंक के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपने सपनों के साथ समझौता करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की वजह से मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए जो है दोस्तों, मैंने बैंक की प्रिपरेशन करनी छोड़ दी। जब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आ गया था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर पर फोकस किया जाए। और मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की काफ़ी अच्छी पढ़ाई की और मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट चाहिए, क्योंकि घर से सपोर्ट मिलना मुझे बंद हो गया था, क्योंकि मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। दोस्तों, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें देखा कि एक कंपनी को ऑफिस बॉय की नीड है। दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर जॉब की जाए। दोस्तों, मैं वहाँ पर गया। जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया
तो दोस्तों वहाँ पर मुझे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वो था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और यकीन मानिए, चूंकि इंट्रो मुझे इंग्लिश में देना था तो मैं अपना इंट्रो नहीं दे पाया और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था। और मुझे बुरा इस बात का लगा कि अब मुझे ऑफिस बॉय की जॉब के लिए भी जो है इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप वहाँ का क्लरिकल काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों 2 दिन के बाद फिर मैंने एक नई जॉब के लिए ट्राई किया और मैंने देखा कि कॉल सेंटर्स में रिक्रूटमेंट चल रही है। मैं वहाँ के अपने शहर में एक कॉल सेंटर में गया और वहाँ पर जो है मैंने इंटरव्यू दिया। वहाँ पर मुझे इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया गया और मुझे कहा गया कि आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। चूँकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, क्योंकि इंग्लिश जो है अपना घर बना चुकी थी, इंग्लिश का डर मेरे अंदर पूरा था, इसलिए मैं उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों मुझे वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे बहुत बुरा लगा। आई वॉज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। इंग्लिश ने मेरे करियर के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मुझे लगा कि इस इंग्लिश ने मेरे करियर के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। और फिर दोस्तों मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपने घर जाऊँ, अपने गाँव जाऊँ और वहाँ पर गाय भैंस को चराऊँ, खेती करूँ, छोटा मोटा काम धंधा करके अपना जीवन चलाऊँ, या फिर मैं इंग्लिश सीखूँ और इंग्लिश ने जिन रास्तों को बंद किया है उन्हीं रास्तों को वापस खोल दूँ। और दोस्तों मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया और फिर मैंने इंग्लिश सीखी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से जो है इंग्लिश सीखी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब मेरा इंग्लिश का लेवल 0 था। इसलिए मैंने सबसे पहले इंग्लिश के बेसिक्स पर काम किया। दोस्तों अगर आपका बेसिक्स अच्छा नहीं होगा तो आप बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए मैंने इंग्लिश के बेसिक्स पर काम किया। दोस्तों सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पैटर्न्स क्या होते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, सारी बेसिक चीज़ों को मैंने पढ़ना शुरू किया और उसकी क्लासेस लेना स्टार्ट की। दोस्तों जब मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने बेसिक कंप्लीट होने के बाद मैंने प्रैक्टिस करने की सोची। लेकिन प्रैक्टिस करूँ तो करूँ कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस करने के 2 ही तरीके हैं, या तो मैं अपने किसी फ्रेंड से बात करूँ या फिर खुद से। अब मेरा कोई ऐसा फ्रेंड तो था नहीं जिससे मैं इंग्लिश में बात कर पाऊँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो भी इंग्लिश में सीखूंगा, जो भी इंग्लिश में सोचूंगा, मैं उसे बोलूँगा। दोस्तों मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे मैं क्रिकेट मैच देखने गया तो दोस्तों मैंने क्रिकेट मैच पूरा देखा। जब मैं घर आता था तो जो भी मैंने वहाँ पर देखा मैं उसे इंग्लिश में बोलता था। जैसे इट वॉज अ ग्रेट मैच, राहुल प्लेड वेरी वेल एंड आई एंजॉयड अ लॉट। तो इस तरीके से दोस्तों मैं देखता था दिन भर में, उसे शाम को मैं खुद से बोलता था। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक और काम करता था, वो करता था राइटिंग। मैं जो भी कहीं घूमने जाता था, फॉर एग्जांपल मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर घूमकर जो देखा, जो किया, मैं उसको अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में नोट करता था और उससे जो है दोस्तों मेरी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो रही थी। तो दोस्तों ये मैंने किया, आप भी ये कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज से ये काम शुरू करिए। आपको पता है क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस पे आप क्या क्या करने वाले हैं आप कमेंट में बताइए, कमेंट में लिखिए। आपको पता चलेगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और फिर मैंने कुछ लोगों से, जो अपने आसपास के लोग थे, उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू किया। लेकिन एक कमी थी दोस्तों, और तीसरा स्टेप जो मैंने किया वो कमी ये थी कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, क्योंकि मैं कोई इंग्लिश का नेटिव स्पीकर तो था नहीं। इसीलिए दोस्तों मैंने जो है अब सोचा कि अब अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैं वर्ड्स को कभी कभी गलत प्रोनाउंस कर रहा था। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स इंग्लिश में बात करते थे, अपना इंटरव्यू देते थे। इसीलिए मैंने दोस्तों यूट्यूब पर कुछ स्पीकर्स को चुना, कुछ ऐसे लोगों को चुना जो नेटिव स्पीकर्स थे, और मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया। और सुनने के बाद जो भी वो वर्ड्स बोलते थे उन्हें मैंने प्रोनाउंस किया और उनको कॉपी करने की कोशिश की। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोस्तों मेरा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा हो गया। अब समय था दोस्तों कि मैं कम बैक करूँ। ये टाइम था कि मैं, जिस इंग्लिश ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए करियर के, मैं उसी इंग्लिश से मैं अपने करियर के सारे रास्ते खोल दूँ। इंग्लिश सीखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में कठिन होती है, लेकिन जब हम उन्हें करना स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली वो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होती है। दोस्तों जिस इंग्लिश का डर मुझे बचपन से सता रहा था, मुझे बचपन से डरा रहा था, वो इंग्लिश मैंने मात्र 3 से 4 महीनों में सीख ली।
और दोस्तों जब मैंने इंग्लिश सीख ली तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस इंग्लिश को अब सभी लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे हज़ारों मेरे गांव के भाई बहन हैं, ऐसे हज़ारों मेरे गांव के दोस्त हैं जिनको इंग्लिश का डर सता रहा था और इंग्लिश की वजह से उनके करियर में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब जो है इंग्लिश ही पढ़ाना है। इसीलिए मैंने एक पास के स्कूल में जो है ऐसे इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली पहली ही बार में वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा। इसके बाद जैसे ही मैंने वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया, मेरी इंग्लिश और इम्प्रूव होने लगी और मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक बड़ी स्कूल में ट्राई किया जाए। और फिर मैंने दोस्तों एक बड़ी स्कूल में जो है अपना रिज्यूम दिया, वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया और फॉर्चुनेटली पहली ही बार में मैंने वहाँ का इंटरव्यू क्रैक किया और मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई एक बहुत बड़ी स्कूल में। दोस्तों मैं बहुत खुश था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक घटना हुई जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया। वो घटना ये हुई दोस्तों कि एक दिन इस स्कूल में मीटिंग थी और स्कूल के प्रिंसिपल मीटिंग में आते हैं और मैं देखता हूँ कि प्रिंसिपल को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत वैल्यू मिलती है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है। मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूल का प्रिंसिपल बना जाए, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब प्रिंसिपल बनना है और मैंने फिर दिमाग लगाया कि प्रिंसिपल बनने के लिए ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप में चाहिए। दोस्तों किसी भी लीडर में दो क्वालिटीज़ बहुत कॉमन होती है। नंबर वन, एक तो आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, नंबर दो आपके पास अच्छी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। और दोस्तों इन दोनों ही क्वालिटीज़ पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि एक ही साल के अंदर मैं स्कूल का प्रिंसिपल बन गया, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी और लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने वहाँ पर सीख कर, पढ़ कर, समझ कर डेवलप कर ली। दोस्तों इसी तरीके से गांव का बच्चा जिसे इंग्लिश में लॉयन की स्पेलिंग नहीं आती थी, जिसका कोई फ्यूचर नहीं था और इंग्लिश का डर बहुत ज़्यादा था, आज वो बन चुका था एक बहुत ही अच्छी स्कूल का प्रिंसिपल। दोस्तों प्रिंसिपल बनने के बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी जॉब थी और बहुत ही हाई लेवल की जॉब थी। दोस्तों मैं अपनी स्कूल को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा था और दिन भर इंग्लिश बोल रहा था। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी, क्योंकि मैं और लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहता था। जिस तरीके से इंग्लिश ने मेरी लाइफ बदली, मैं और लोगों की लाइफ बदलना चाहता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। और अचानक से दोस्तों लॉकडाउन आ गया, कोविड-19 आ गया। और दोस्तों ये कोविड-19 का समय बहुत बुरा था, लेकिन कुछ लोगों के लिए बुरा था तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी था। दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन आया हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए और घर में रहने लगे। दोस्तों सभी लोगों को बहुत डिमोटिवेशन फील हुआ, बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ। और दोस्तों जैसे मैं गांव में गया मुझे एक बात याद आती है कि जो रास्ते गांव से शहर जाते हैं वही रास्ते कभी कभी शहरों से गांव भी आ जाते हैं। और यही टाइम था कि मुझे जो है गांव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी थी और ये टाइम था, ये मौका था मेरे पास। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गांव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जाए, लेकिन मैं उनके घर नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने यूट्यूब की शुरुआत की और मैंने मास स्टडी नाम से जो है अपना यूट्यूब शुरू किया। दोस्तों यूट्यूब में क्या किया मैंने, कहीं से बोर्ड अरेंज किया, कहीं से जो है बांस लगाकर जो है लाइट्स लगाए और मोबाइल से जो है मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की और वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे देखते ही देखते बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश सीखने लगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम गांव के बच्चे थे दोस्तों, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ाता था, बिल्कुल जीरो से पढ़ाता था। जो दिक्कतें मुझे आई मैं चाहता था कि वो दिक्कतें उन्हें नहीं आए। गाँव के बच्चों को मेरे इंग्लिश पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया। धीरे धीरे जो है सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे लगा कि हाँ मैं इनको पढ़ा सकता हूँ। दोस्तों जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात नोटिस की कि मैक्सिमम जो कमेंट्स आती थी वो लड़कियों की आती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान लड़कियां इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट ले रही थी, वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि लड़कियां ही इंग्लिश क्यों सीख रही है, तो मैंने पाया कि दोस्तों कई सारी ऐसी लड़कियां होती है गाँव की जो अपने घर से बाहर नहीं जा पाती है, जो अपने गांव से बाहर नहीं जा पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उन्हें बाहर भेजने के लिए अग्री नहीं करते थे। इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से इन बच्चियों को इंग्लिश पढ़ाई जाए, ताकि ये भी अपने करियर में ग्रो कर पाए और अपने सपनों को साकार कर पाए। दोस्तों इसीलिए मैंने संकल्प लिया कि जिस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखकर अपनी लाइफ को बदला, उन दरवाजों को खोला जो हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो चुके थे। दोस्तों इंग्लिश कठिन नहीं है, इंग्लिश हर कोई सीख सकता है, बस कंडीशन ये है कि उसे शुरू करना चाहिए। जैसे मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया और 3 से 4 महीने में मैं इंग्लिश बोलना सीख गया और उस इंग्लिश की वजह से जो है मेरे सारे सपने साकार हुए। अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आज से शुरू करें और धीरे धीरे देखिए जिस तरीके से मैं एक फ्लुएंट स्पीकर बन गया, आप भी इंग्लिश के फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं और आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कहते थे इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।